बड़ी खबर, शशि थरूर ने फिर गाया मोदी का गुणगान। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूर ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। इस बार उन्होंने भारत की कूटनीति को सराहते हुए कहा कि पीएम मोदी की नीतियों की वजह से ही भारत वैश्विक मंच पर मजबूती से खड़ा है। अब सवाल ये उठता है, क्या शशि थरूर बीजेपी में जाने की तैयारी कर रहे हैं या फिर ये कांग्रेस पर दबाव बनाने की कोई रणनीति है? थरूर इससे पहले भी कई बार पार्टी लाइन से हटकर बयान दे चुके हैं और इस बार तो उन्होंने खुलकर मोदी सरकार की तारीफ कर दी। अब ये कांग्रेस के लिए नई मुश्किलें खड़ी कर सकता है। तो क्या थरूर कांग्रेस छोड़कर भगवा रंग में रंगने वाले हैं या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक दांव है? फिलहाल सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। कांग्रेस चुप है, बीजेपी भी कुछ नहीं कह रही, लेकिन अंदर खाने क्या पक रहा है? बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि सियासत में कुछ भी मुमकिन है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने मोदी सरकार की तारीफ की। थरूर ने कहा, भारत आज ऐसी स्थिति में है जो रूस और यूक्रेन के बीच शांति स्थापित कर सकता है। भारत के पास ऐसा प्रधानमंत्री है जो वोलोदिमीर जेलेंस्की और व्लादिमीर पुतिन दोनों को गले लगा सकता है। हम दोनों जगहों रूस और यूक्रेन पर स्वीकार किए जाते हैं। थरूर के इस बयान को लेकर भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि थरूर ने सच बोला है। उम्मीद है राहुल गांधी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे। उधर पत्रकारों ने जब थरूर से उनके बयान के बारे में पूछा तो कांग्रेस सांसद ने कहा, मेरा कमेंट खुद ही सब कुछ कहता है, इसमें नया जोड़ने की जरूरत नहीं है। केरल के तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर ने इस बात की भी संभावना जताई कि अगर रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत के जरिए शांति स्थापित होती है तो भारत शांति सैनिकों को भेज सकता है। उन्होंने कहा कि चूंकि रूस ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वे नाटो देशों से संबंधित यूरोपीय शांति सैनिकों को स्वीकार नहीं करेंगे, इसीलिए शांति सैनिकों के लिए यूरोप से बाहर के देशों पर निर्भर रहना होगा। थरूर ने कहा, आज की स्थिति को देखते हुए मैं 3 साल पहले अपने दिए बयानों पर शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ। 2022 में संसदीय बहस में मैं इकलौता सांसद था जिसने यूक्रेन को लेकर भारत के रुख की आलोचना की। थरूर ने ये बातें मंगलवार को दिल्ली में आयोजित रायसीना डायलॉग में कही। पीएम की तारीफ, भाजपा नेताओं के करीब थरूर। पिछले कुछ समय से कांग्रेस सांसद शशि थरूर कई मौकों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर चुके हैं। वह भाजपा सांसदों के साथ तस्वीरें भी खिंचा रहे हैं। शशि थरूर ने 25 फरवरी को भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ की फोटो एक्स पर शेयर की थी। तस्वीर में उनके साथ ब्रिटेन के ट्रेड सेक्रेटरी जोनाथन रेनॉल्ड्स भी नजर आ रहे हैं। थरूर ने फोटो कैप्शन में लिखा था, ब्रिटेन के बिजनेस और ट्रेड स्टेट सेक्रेटरी जोनाथन रेनॉल्ड्स के साथ उनके भारतीय समकक्ष वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की मौजूदगी में बातचीत करके अच्छा लगा। 23 फरवरी थरूर ने मोदी और ट्रंप की मुलाकात की तारीफ। प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के कुछ महत्वपूर्ण परिणाम देश के लोगों के लिए अच्छे हैं। मुझे लगता है कि इसमें कुछ सकारात्मक हासिल हुआ है। मैं एक भारतीय के रूप में इसकी सराहना करता हूं। इस मामले में मैंने पूरी तरह से राष्ट्रीय हित में बात की है। थरूर की कांग्रेस से अनबन की खबरें भी आई थी। 18 फरवरी को राहुल गांधी और शशि थरूर के बीच मुलाकात की खबर आई थी। रिपोर्ट्स के अनुसार थरूर ने राहुल से कहा था कि मुझे संसद में महत्वपूर्ण बहसों में बोलने का मौका नहीं मिलता। पार्टी में मुझे इग्नोर किया जा रहा है। मैं पार्टी में अपनी स्थिति को लेकर असमंजस में है। राहुल गांधी मेरी भूमिका स्पष्ट करें। राहुल गांधी ने शशि थरूर की शिकायतों का कोई खास जवाब नहीं दिया। थरूर को यह महसूस हुआ कि राहुल इस मामले में कुछ भी करने को तैयार नहीं थे। थरूर के राहुल से 4 सवाल, एक स्थापना। संसद में उन्हें महत्वपूर्ण बहसों में बोलने का मौका नहीं मिलता। पार्टी के अंदर अपनी पहचान बनाने और नेतृत्व की भूमिका निभाने का पूरा मौका नहीं दिया जा रहा है। 2 स्थापना। संसद में पार्टी के नेतृत्व को संभालने के लिए पूरी तरह सक्षम है, लेकिन राहुल गांधी ने पार्टी के संसदीय नेता के रूप में अपना कार्यभार संभालने का निर्णय लिया। 3, क्या कांग्रेस उन्हें राज्य राजनीति पर ध्यान केंद्रित करने का सुझाव दे रही है? एआईसीसी को इस बारे में स्पष्ट निर्णय लेना चाहिए। 4, वे कांग्रेस के युवा विंग की जिम्मेदारी संभालने को तैयार हैं, परंतु स्पष्ट स्वीकार्यता नहीं आ रही। क्या राहुल गांधी उन्हें पार्टी में उचित भूमिका देंगे या नहीं? यह शशि थरूर द्वारा कांग्रेस नेतृत्व, विशेष रूप से राहुल गांधी से पूछे गए 4 प्रमुख सवाल हैं, जिनसे पार्टी के अंदर उनकी स्थिति और भूमिका को लेकर असमंजस की स्थिति साफ झलकती। कांग्रेस ने शीर्ष नेतृत्व ने शुक्रवार को केरल विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली के इंदिरा भवन में करीब 3 घंटे मीटिंग की। सूत्रों के मुताबिक बैठक में केरल के नेताओं को सख्त चेतावनी दी गई। कहा गया है कि पार्टी हित के खिलाफ टिप्पणी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस बात को कांग्रेस सांसद शशि थरूर के हाल में दिए पार्टी विरोधी बयान को लेकर देखा जा रहा है। उन्होंने कहा था, मैं कांग्रेस में हूं, लेकिन अगर पार्टी को मेरी जरूरत नहीं है तो मेरे पास भी विकल्प मौजूद है। सूत्रों के मुताबिक
बैठक में राहुल गांधी ने कहा, केरल में गांधी परिवार और वहां के लोगों के बीच भावनात्मक जुड़ाव है। हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना या कहना चाहिए जो पार्टी लाइन के खिलाफ हो, क्योंकि ऐसा करने का मतलब है कि हम केरल के लोगों का अपमान कर रहे हैं। बैठक में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, AICC महासचिव के C वेणुगोपाल, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, केरल कांग्रेस प्रमुख के सुधाकरण और केरल विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता VD सतीशन समेत कई लोग मौजूद रहे। जिस प्रकार से थरूर लगातार बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी का भी बयान सामने आ गया है। राहुल गांधी ने कहा, नेताओं को राजनीतिक रणनीति के बारे में बहुत सावधान रहना चाहिए और ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए या कहना चाहिए जो पार्टी लाइन के अनुरूप न हो। केरल में पार्टी मामलों की प्रभारी दीपा दासमुंशी ने कहा, हमारे पार्टी अध्यक्ष खड़गे जी ने कहा कि हम सभी को पार्टी में अनुशासन का पालन करना चाहिए। दूसरी बात, नेताओं को एकजुट होना चाहिए और सामूहिक नेतृत्व होना चाहिए। उन्होंने कहा, हमें अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को कम नहीं आंकना चाहिए। राहुल जी ने कहा कि वे 5 साल से केरल में हैं और वे केरल के लोगों के साथ भावनात्मक जुड़ाव को समझते हैं, इसलिए हमें केरल के लोगों का अपमान नहीं करना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि केरल कांग्रेस पार्टी में कोई भी LDF या भाजपा समर्थक नहीं है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.